आप सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं देव सर ऑल इन वन और मैं देव तोमर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने आया हूं। आज समाज का बहुचर्चित मुद्दा धर्मांतरण को लेकर आज आपसे डिस्कशन किया जाएगा। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक कॉम्पिटिटर के तौर पर, एक सिविलियन, एक आम नागरिक के तौर पर यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्मांतरण कई कई जगह दंगे का बवाल का कारण बनता है। तो अगर आप इससे जागरूक हो जाएंगे, आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, तो बहुत हद तक यह बवाल दंगे कम हो जाएंगे। आपको समझाते हैं चर्चा में क्यों है, क्या अध्यादेश यूपी सरकार लाई, उसका विवाद क्यों हुआ, पक्ष में क्या तर्क दिए गए, विपक्ष में क्या तर्क दिए गए, उनका हम खंडन भी करेंगे और क्या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, यह सब बात आपसे की जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उन पर यह इल्जाम है कि वो धर्मांतरण यानी कि मूक बधिर लड़कों को या लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा रहे थे बड़े स्तर पर। तो उन्हें जो दंडित किया जा रहा है वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत। समझिएगा यह अध्यादेश कहता क्या है। और जब यह अध्यादेश लाया गया तब भी विवाद सुर्खियों में यह रहा। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध, इस नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। विधि के विरुद्ध, अगर विधि के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो वह दंडनीय होता है। आपको हम समझाते हैं कैसे। पहले हम बताते हैं इस अध्यादेश में है क्या। इस अध्यादेश में कहा गया है कि छल पल धन प्रलोभन यानी कि स्वेच्छा के अलावा अगर कोई और तरीके से धर्मांतरण किया जाता है तो वह प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। 2 से 5 वर्ष तक की इसकी सजा का प्रावधान है और 15,000 रुपये जुर्माना। अगर किसी SC ST के तबके के साथ, निचले तबके के साथ यह किया गया है तो 25,000 रुपये जुर्माना, और बड़े स्तर पर किया गया है तो 50,000 रुपये जुर्माना और 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसमें कहा। लेकिन यह सब कब? जब विधि के विरुद्ध धर्मांतरण किया जाएगा तब। क्योंकि सरकार ने यह तय किया, क्योंकि चर्चा में रहा कि शादी विवाह के लिए धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं, इनको रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया गया। इस अध्यादेश की धारा 6 काफी विवादित रहती है। इस पर काफी विवाद रहा, क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर शादी के लिए धर्मांतरण किया गया है तो वह शादी विवाह निषेध माना जाएगा। हालांकि इसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो 60 दिन पूर्व यानी लगभग 2 महीने पूर्व जिले के DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिलाधिकारी महोदय को लिखित में पहले सूचित करना होगा। यह बात इसमें कही। अब इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि जो अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं, जो निचला तबका होता है, उनका जो शोषण होता है, उन्हें प्रलोभन देके जो धर्म परिवर्तन किया जाता है उसको रोकना इसका मुख्य लक्ष्य है। और शादी विवाह के बाद में जो प्रताड़ित किया जाता है, धर्मांतरण की जो सुर्खियों में रहता है, उसको रोकना भी इसका लक्ष्य है। अब इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। इस पर विपक्ष ने तर्क दिया, जो समर्थन नहीं करते हैं इस अध्यादेश का, वो कहते हैं कि यह एक धर्म विशेष को लक्षित करता है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। इसमें धर्म विशेष का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, विपक्ष जो तर्क देता है वो बताता है कि यह अनुच्छेद 21 का
और अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करता है। पहले हम आपको समझाते हैं 21 व 28 में है क्या। आपने भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अनुच्छेद 21 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अपने इच्छा से स्वेच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार, स्वेच्छा से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि व्यक्ति को स्वेच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार है, इसमें न कोई व्यक्ति न कोई सरकार रोक सकती है, और यह सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्वेच्छा से, जबरन नहीं, स्वेच्छा से। अगर स्वेच्छा से कराया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश का यह अध्यादेश भी कोई भी प्रतिबंधित नहीं करता है। दूसरा, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा तब दिया जाएगा जब जो व्यक्ति जिस धर्म विशेष को छोड़कर अन्य धर्म को उसने स्वीकार किया है, तो वह दोनों धर्म के जो त्योहार हैं, पर्व हैं, उनको उसी उत्साह से मनाए। यह विविधता को दर्शाता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, उस पर पूरा अंकुश लगाया जाता है कि जिस धर्म से वह आया है उसके एक भी जो फॉलो करे, जो एक भी नियम है वो फॉलो नहीं करे दबाने की, तो यह विविधता खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अनुच्छेद जो 28 है, जिसमें धर्म के प्रचार प्रसार आचरण करने का अधिकार जो स्वतंत्रता का मिला हुआ है, इसमें आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण कतई नहीं कर सकते। देखिए, लव जिहाद आपने सुना होगा, काफी चर्चा में रहता है, और हमारा मकसद किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल उजागर करना है, और आपको इस चीज को समझना होगा। आप किसी धर्म में होने से पहले आप एक राष्ट्रीयता को जरूर पहचानें। अगर देखिएगा, कोई भी धर्म छुपाकर कोई कार्य किया जाता है तो उसे कहते हैं षड्यंत्र का सिद्धांत। षड्यंत्र यानी कि 6 यंत्र, यानी 6 विधियां: जारण, मारण, उच्चाटन, मोहन और स्तंभन और विध्वंसन, यानी कि पूरी तरह नाश करना। तो इस चीज को ना अपनाया जाए। हम बताते हैं आपको, हालांकि जो सरकार ने कानून बनाया है और आगे भी अगर बनाती है, तो सरकार को, संसद को, राज्य सरकारों को यह ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि इस नियम से, इस कानून से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। विपक्षों द्वारा एक तर्क भी यह भी दिया जाता है कि जो धन प्रलोभन, छल कपट के आधार पर जो धर्मांतरण की प्रतिबंधित किया गया, उसे पूरी तरह गहनता से परिभाषित नहीं किया गया, तो उससे भी किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें व्यूअर्स, भारतीय संविधान की आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, उसमें लिखा होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष था। यानी इसका मतलब होता है कि भारत का संविधान, भारत की सरकार सभी धर्मों की रक्षा करेगी और किसी भी धर्म को अपने राज्य धर्म के रूप में नहीं अपनाएगी। यह ऐसा कहा गया है। अगर हम भारतीय संविधान के मूल को, सिद्धांत को जांचें, तो उसमें स्वेच्छा से धर्मांतरण को तो अपनाया गया है, लेकिन जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित है। देखिएगा, अगर कोई धर्मांतरण किया जाता है तो हमें तो यह समझ में नहीं आता क्यों किया जाता है, क्या मकसद होते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में ही मूक बधिर जो लड़कों का हुआ है, तो एटीएस ने संदिग्ध पकड़े हैं, यह क्यों किया जाता है? इस पर रोक लगनी चाहिए। धार्मिक कट्टरतावाद को बढ़ावा नहीं देने देना है, यह हमें विचार करना। आप स्वेच्छा से कीजिए, आप स्वेच्छा से किसी धर्म का आचरण कीजिए, प्रचार कीजिए, लेकिन छल कपट या कोई भी अन्य कारणों से आप मनाइए। एक छोटी से उदाहरण से हम आपको समझाते हैं।
अगर मान लीजिए हम किन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं या अपने खेत में किसी मजदूर को बुलाते हैं ताकि हमारा काम हो सके, चाहे संभली खां हो, चाहे राम प्रसाद हो, चाहे गुरप्रीत सिंह हो, चाहे एंथनी हो, सभी की मजदूरी हम बराबर देंगे और सभी से हम बराबर काम लेंगे और सभी का हम काम होने के बाद में उनका छुट्टी करेंगे। ना हम उनसे यह पूछेंगे कि हमारे धर्म की क्या विशेषता है, आपके धर्म की क्या विशेषता है। लेकिन जो लोग यह कार्य करते हैं धर्मांतरण का, तो इसके पीछे कुछ न कुछ मुख्य वजह जरूर होती है जिसको हमें पूरा नहीं होने देना। कहा जाता है कि यह धर्म विशेष को लेकर लक्षित किया जाता है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। यह सभी धर्मों के लिए है। सभी धर्मों का रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, संविधान का कर्तव्य। वैसे कानून बनाते समय सरकार ध्यान रखे किसी के मानव अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन न हो। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो कमेंट्स को लेकर होगी। जिन सज्जन ने, प्रियजनों ने हमारी वीडियो पर कमेंट किया है, हम उनका नाम लेंगे। तो आप कल वाली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और हम जल्दी ही करंट अफेयर्स को लेकर और बहुविकल्पीय पीडीएफ के माध्यम से हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो कि कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर फायदेमंद साबित होगा। और हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे वो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, और अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी सांप्रदायिक तनाव पैदा होता तो आप उसमें भाग न लें। अच्छी तरह जाने, अपने विवेक से काम लें। धन्यवाद। जय हिंद।